हेलो मेरे क्लास 8 के डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं समुद्रन बुक में जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पे स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है वो 51 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 51 से यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो सजीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सैफरिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में कौन अधातु है? तो निम्न में कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो इनमें से कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में आ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर 1 पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में भी पाए जाते हैं, वायु में, मिट्टी में, यानी कि इनमें सभी। ठीक है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो है वो किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, सूक्ष्मजीव जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो है वो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का इनमें से कौन एक उदाहरण है? स्वपोषी मतलब हो गया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? तो पेड़ पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम का पौधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इनमें से कौन जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो उपयुक्त तीनों। ठीक है, यानी कि इनमें से तीनों, केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी उपयुक्त तीनों प्रभाव जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन धातु का चालक नहीं है? तो कौन धातु का चालक नहीं है? तो प्लास्टिक जो होता है वो धातु का चालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे ऊंचाई हासिल करते हैं। तो बच्चे ऊंचाई हासिल करते हैं किस अवस्था में? तो जब वो किशोरा अवस्था में होते हैं तभी बच्चे ऊंचाई हासिल करते हैं। ठीक है, एक पीक पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो वृषण एवं अंडाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो क्या कहलाते हैं? तो लैंगिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, लैंगिक हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में लड़कों की विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है? तो विवाह जो है लड़कों के लिए 21 वर्ष से पहले कानूनन अपराध है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब का जो एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना जो है वो किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी मंद दहन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो अभिकर्षण बल है। ठीक है, अभिकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं। तो वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर के अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की रचना को कहते हैं। तो जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेवार होती है? तो वो गुणसूत्र होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोग की विधि कहलाती है। तो मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान से होता है। तो आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के क्या होता है? तो हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान से हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो निराई कहा जाता है। खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? तो निराई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? इनमें से कौन है जो खरीफ फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मक्का। मक्का जो है वो खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानों से भूसे को अलग करना कहलाता है। तो दानों से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? तो इनमें से कौन सा आकाशपिंडीय तारा है? तो सूर्य जो है वो आकाशपिंडीय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह यदि पूछे तो वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर किस तरह का तंतु है? पॉलिएस्टर जो है वो किस तरह का तंतु है? तो वो पॉलिएस्टर संश्लेषित तंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक क्या होता है? तो संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक क्या होता है? तो कृत्रिम बहुलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो हमें कोई भी ध्वनि जो सुनाई देती है उसका कारण क्या होता है? तो कंपन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? इनमें किसके आवाज की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होती है? तो छोटी बच्ची की आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक परिघटना नहीं है? तो भू संपर्कण। ठीक है, भू संपर्कण जो है वो प्राकृतिक परिघटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित क्या है? तड़ित क्या है? तो विद्युत चिंगारी। तड़ित क्या होती है? तो विद्युत चिंगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? इनमें से कौन सा संसाधन है जो क्षय नहीं होता है? तो वायु जो होता है वो क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रक्त के साथ मिश्रित होकर ऑक्सीजन को बाधित करता है? तो रक्त के साथ मिलकर कौन ऑक्सीजन को बाधित करता है? तो CO जो है वो रक्त के साथ मिलकर के ऑक्सीजन को बाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हरित प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? तो हरित प्रभाव वृद्धि के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 77 यानी कि 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है वो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। तो एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला
पदार्थ इनमें से कौन है? तो पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। तो आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।